हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज ठीक? कैन यू हियर मी नो? Yes, sir. ओके, आई वाज डिस्कसिंग दिस प्रोग्राम जो आपके सामने है। सो कैन यू लेट मी नो इन दिस केस? देखो, अब मैंने दिया है बैक स्लैश एन। यू माइट आर्ग्यू एंड आस्क, सर ये तो दो कैरेक्टर्स में बैक स्लैश एक हो गया, एन हो गया, लेकिन हमें पता है दिस इज एन एस्केप सीक्वेंस। एंड इफ यू रिकॉल माय previous lectures, I had already told you that escape sequence is counted as a single character. Although आपको लगे बैकस्लैश अलग है, ये एक कैरेक्टर हुआ, एंड दो, सर ये तो दो है। आपने तो बोला था इन सिंगल कोट्स यू कैन ओनली प्लेस वन कैरेक्टर, ठीक है ना? बट दीज आर बैक सॉरी एस्केप सीक्वेंसेस एंड दे आर काउंटेड ओनली एज सिंगल। अगर आप ये करोगे ना, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट, इट विल लेट यू नो परसेंट डी व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ बैकस्लैश एन। वन बैकस्लैश एन क्या होता है? इट टेक्स कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज नथिंग बट एंटर। एंटर मार के आप क्या करते हो? अगर आप कुछ लिख रहे होते हो, आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है। अगर आपको लिखना होता है, ये जो जिसका वीडियो चल रहा है, प्लीज क्लोज द वीडियो। एवरीवन इज लिसनिंग टू मी? यू कैन हियर मी? Yes, sir. एक्चुअली एंटर तो कोई कह रहा है एंटर कीजिए, मैंने तो एनेबल दी रख डिसेबल कर दिया वेटिंग रूम। सो आई हैव डिसेबल्ड वेटिंग रूम। तो स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं? ठीक है। हाँ, सो आई वाज डिस्कसिंग दिस, ठीक है ना? लुक एट दिस प्रोग्राम, लुक एट दिस प्रोग्राम। दिस इज बैकस्लैश एन, इट इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, इट्स एस्केप सीक्वेंस। ये कर्सर को दूसरी लाइन पे लेता है। बेसिकली इट्स नथिंग बट, अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर मारोगे, क्योंकि एंटर क्या करता है कि कर्सर को कहाँ पे ले जाता है। तो अगर आप ये प्रोग्राम करोगे ना, इट विल लेट यू नो कि डेसिमल वैल्यू जो ये आस्की वैल्यू इसका है वो क्या है एंटर का, बिकॉज बैकस्लैश एन इज नथिंग बट अ न्यू लाइन कैरेक्टर। लेट्स रन इट। सो इट इज टेलिंग मी इट इज 10। दिख रहा है सबको? अरे, एवरीवन इज लुकिंग एट द प्रोग्राम और नॉट? Yes, sir. सिमिलरली, अब देखो, ये है ना, ये लेट मी पुट अ स्पेस बार। रिमेंबर, स्पेस बार विल बी इवन टेकन एज अ कैरेक्टर, एंड इसका आस्की वैल्यू और उसका आस्की वैल्यू स्टोर होगा यू में। मैंने एक स्पेस बार दिया, अगर आप सब देख रहे हो। अब स्पेस बार का जो आस्की वैल्यू होगा, दैट विल बी सम इंटीजर वैल्यू, इट विल गेट स्टोर्ड इन यू, एंड देन आई एम टेलिंग इट प्रिंट एफ परसेंट डी यू। मुझे लगता है शायद 31 के 32 होता है। लेट्स सी व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस बार। लेट्स रन इट। इट्स 32। इट्स 30। सर अगर आपने बोला ना भी यू इज इक्वल टू हम इनवर्टेड कॉमा स्पेस बार, ठीक है, मतलब जैसे आपने अभी बोला, लेकिन सिंगल कोट। पर्सन डी के बदले हम लिखते पर्सन सी, तो वहाँ क्या वैल्यू, वहाँ क्या आएगा आउटपुट? Percent C means you are telling the compiler what is inside you. Inside you is an integer value, because inside you everything will be stored as an integer value. अगर आप लिखते हो परसेंट सी, आप कंपाइलर को कहते हो डोंट प्रिंट इट एज इंटीजर वैल्यू, प्रिंट इट एज परसेंट सी, दैट मीन प्रिंट इट एज अ कैरेक्टर। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो होगा आस्की में, वो प्रिंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जो हमने पहले ही यस सर। प्रोग्राम किया था जब कैपिटल ए आया था। ठीक है? इज इट क्लियर? और गेटिंग माई पॉइंट? परसेंट सी सिंपली मीन्स प्रिंटेड एज अ कैरेक्टर। आई डोंट वांट टू सी द इंटीजर वैल्यू। मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल बी। I know what is inside you, it is 98. I am telling compiler printf percent d. What is inside b is 98. Print it as decimal. ये print कर देगा 98. अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूं percent c, I am telling compiler whatever is inside you. And what is inside you? 98. Don't print it as 98. Print it as percent c. That is printed as its character value. And I know the corresponding value is small b. तो ये print कर देगा small b. Are you getting my point? Is it clear to everyone? ठीक है? So it will print it as small b. Is it clear? सब सुन रहे हो? अरे यस सर। हाँ, so I was just, the takeaway is that characters and integers there is no difference. Only difference is character only takes 1 byte and integer takes 4 bytes on your machine. Basically, you can think of characters as an integer having but only, or I should say taking only 1 byte. बस इतनी ही फर्क है. They are nothing but integers but only taking 1 byte. Whatever you can do with integers, you can do with character. Let's suppose you can add two characters, or sorry, integers. You can add. मैं ऐसा कर सकता हूँ कुछ. Remember, in single quotes you have to put. Otherwise, it will throw an error, because characters you have to put inside single quotes. Can anyone
Can anyone tell me what will be the output of this program जो मैंने लिखा है? Quick, बताओ इसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? B. Quick. हाँ? Small b. हाँ? तो स्मॉल b से पाया क्योंकि आपने क्वेश्चन C लिखा ना, तो उससे कैरेक्टर प्रिंट आउट होगा ना। अरे मुझे हाँ वही होगा ना क्या? What will be the value? What is the answer of this program? It is Small plus 100. 2 what? no It sir, is it is it will be it is what? What will be the output of this? अरे बोलो, इतना आसान प्रूफ क्या हो गया? जल्दी quick. It is जो b से पाएगा स्मॉल b। कैसे आएगा स्मॉल बी? आई एम टेलिंग स्मॉल बी को ऐड करो 2, स्मॉल बी है 98, 98 प्लस 2 बन गया 100, 100 होगा यू को असाइन, देन यू आर ट्राइंग सेइंग प्रिंटेड एज परसेंट सी, तो व्हाट इज द आस्क दिस कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर फॉर 100 क्या है? b plus c, b plus 2. वो कितना हो गया ना 100? d. इट विल बी व्हाट? It will be small d because आपको पता है small b is 98 plus 2 becomes 100, और हम कह रहे हैं printf percent c whatever is inside you. What is inside you? It is 100 and I am telling print it as a character, तो उसका corresponding character क्या है? It is small d, so it will print small d. Are you getting my point? Yes, sir. So let's print it. So it prints small d. सबको दिख रहा है? सबको दिखा? ये बिल्कुल ये था अगर मैं ऐसे लिखूं, there was no difference between that line and this line. ये भी print क्या करेगा? What will this print? Can anyone tell me what will this print? हाँ बोलो, इसका आंसर क्या है? 100 It is 98 Small plus d. 2. You print small d. ठीक है ना? अच्छा let's make it percent d. What will this print? ये क्या print करेगा? It will print what? हाँ बोलो. 127. It will print 127 if you run it. ये 127 print करेगा. ठीक है ना? लेकिन what will this print? ये क्या print करेगा? बोलो. Quick. जल्दी जल्दी जल्दी. Will it print 128? करेगा print 128? नो सर, क्योंकि CHAR की वैल्यूज -128 से 127 तक ही होता है ना, तो ये 128 It won't print 1 what will happen? Overflow will take place. Overflow means ये ज्यादा से ज्यादा plus 127 store कर सकता है in 8 bits, but you are giving it a value of 128. Let's try to simplify it. मैं ऐसे लिखता, let's suppose ये वैल्यू नहीं ये ले सकता है, ठीक है ना? It will actually print but it won't give an error. Overflow will occur. अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, पता आपको आंसर क्या मिलेगा? It will give you -128. Let's run it. आउटपुट सबको दिख रहा है? Yes sir. Ji, sir. Now the question is, I gave this character variable the value 128 and I know the highest value it can store, and I'm talking about signed value, that is plus 127. वो मुझे पता है. It cannot store 128. So what happens? Overflow takes place. तो इसने oscillate किया. It went to the other end of the char, that was -128. इसलिए इसने print. Now the question is कि इसने ये -128 क्यों print किया? देखो, that I will come later on, वो आपको मैं बता, लेकिन keep this point in mind. These questions you can pen it down and let me know later. अगर मे भी मुझे भूल जाए सर, लिख तो आपने बोला था, आपने वो एक्सप्लेन नहीं किया था, वो मैं आगे बता दूंगा आपको. एक्चुअली इट्स अ सिंपल थिंग. अगर देखो इसको मैं स्लाइटली ट्वीक करता हूँ, लेट्स मेक इट 129. अब आप बता सकते हो मुझे क्या आंसर आएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? पता है आउटपुट क्या देगा? बोलो. जस्ट -128 माइनस 128. again overflow will take place, but what will be the output you will be getting on the screen पे आउटपुट आपको उस केस में तो मिला -120. अब इसमें क्या मिलेगा? 129.
क्या देगा? माइनस में ही कुछ आएगा, इट विल बी माइनस माइनस में ही कुछ आएगा। हाँ, इट विल बी एक्चुअली इसको हम कहते हैं ऑसिलेट करना. इट विल गो टू द अदर एंड ऑफ द रेंज दैट इज -128. ये -127 देगा. इट विल गिव -127. ठीक है, तो ये अब उस रेंज के एक थोड़ा पीछे चला. 128 केस के टाइम -128, उससे बड़ा वैल्यू है -127, एंड देन इट विल बी -126, so on it is going. ठीक है ना? So let's suppose if I write here this 130, अब क्या आंसर देगा? It will give, बताओ जल्दी क्विक, क्या देगा आंसर? -126. हाँ, लेकिन now the question is sir ये क्यों ये कर रहा है? I will come to this, please keep this, pen it down, write it down. I will let you know later how exactly it's work. हमें यही इसीलिए अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या हो रहा है, बिट पैटर्न्स कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड ये आंसर्स क्यों आ रहे हैं. ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर. Simply, in short, character is nothing but an integer by taking one byte. Whatever you can do with integers, you can do with characters. Internally, they are treated as characters. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे one, and by default we know it's signed. अगर अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप मैं ये लूं, अब बताओ ये आउटपुट क्या दे? I have taken now unsigned char, not signed. Signed was the, can you let me know what is the output? Overflow होगा, overflow होगा इसमें. What is the value of unsigned char? It takes 1 byte or 8 bits. बताओ unsigned की range क्या है? What is the range? Smallest is 1, all the 8 bits are 0. Largest is when all the 8 bits are 1. That is the range. बताओ. हाँ हाँ बोलो, अरे बोलो जल्दी. इसका आउटपुट क्या आएगा? Will overflow happen in this program? No, sir. I am giving view. मुझे पहले पता unsigned char की range क्या है? अभी तो बोली मैंने. -126. -126. अरे नहीं, I am taking unsigned now. Unsigned, not sign. Unsigned. Unsigned में मतलब there is no consideration of sign. छोटा सबसे वैल्यू होगा when all the bits are 0, that is 0. सबसे बड़ा वैल्यू वो होगा when all the bits are 1, that is 255. Range of unsigned char is from 0 to 255. So ये program will it overflow? Will this program overflow? इसमें overflow होगा? हाँ? I mean, I'm saying, will this overflow this program? It won't, because I know I have taken unsigned char. Now the range has completely changed. Now range is from 0 to 255. सर 130 आएगा ना? फिर वहां हम लिखेंगे u is equal to 256. हाँ, वो उस पे मैं तो आऊंगा. हो जाएगा ना फिर हाँ, exactly. लेकिन in this case there is no overflow. It will simply print 130 अगर आप run भी करोगे. ये सीधे 130 आंसर देगा. Are you getting my point? Now the range is completely changed. It is. हाँ, अब overflow कहाँ पे होगा? जो आपने बोला कहाँ पे होगा जरा बोलो? 255. 255 के बाद 56 पे लेगा. Will it print 256? No, overflow will take. It will oscillate to the other end. Let's run it. इसको क्या हो? आउटपुट देखो क्या आया. What is the output of this program? जरा ध्यान से देखो क्या आंसर दिया इसने. 0. It went to the other range. It went to the lower limit of the range, that is 0. क्योंकि हमें पता है unsigned char ranges from 0 to 255. हमने दिया 256. It caused an overflow. It went to the other side. It went to the other side of the range. ठीक है ना? Let's suppose I give here -1. बताओ इसका क्या आएगा? -1 आंसर देगा ये. -1 आएगा आंसर. no sir. It's No, sir. unsigned. It cannot take -1. तो आउटपुट क्या आएगा जरा बोलो. आउटपुट क्या आएगा? 255 minus. माइनस No sir, 255. 255. अरे गेट आपने -1 दिया. इट कैन नॉट टेक. इट्स अनसाइंड. द रेंज इज फ्रॉम 0 to 255. आपने -1 दिया. इट वेंट टू द अदर साइड. अब द क्वेश्चन इज सर 255 आंसर कैसे आता है, या अगर हमने 256 दिया 0 कैसे जाता है, वो हमें देखना है कि बिट पैटर्न्स कैसे चेंज होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
So this is what I was discussing. One point, please remember, there are two things. One is CTI and another is RTI. CTI means compile time initialization. RTI means run time initialization. ये जो भी हम कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम में, इस u को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, whatever we are giving it in the program itself. ठीक है ना? At compile time, this u will take the value -1. Compilation is when this program, this C code gets converted into zeros, and इसको हम कहते हैं compile time initialization. That means in the program itself you are giving the values, जैसे आपने यहाँ पे दिए. दूसरा होता है run time initialization. That means I won't give you this value in the program. What I will do is I will execute the program. That is I will click run. जब प्रोग्राम रन होगा उसके बाद स्क्रीन खुलेगा, जो आउटपुट आपका जैसे खुलता है, वहां पे मैं वैल्यूज फीड करूंगा यू को. उसको हम कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन करना. Please keep these 2 points in mind. Runtime initialization is once you run the program, फिर screen खुलेगा, फिर keyboard के through input कुछ दोगे, or it can be through other means, but the most common is हम keyboard के through देते हैं. That is what we call as runtime initialization. This is clear to everyone? ठीक है? And apart from that, please check yourself, although I can share it with you, the various format specifications. ठीक है ना? For char it's %c, for integer %d, for float %f. There is one more data type that is double, और double लेता है 8 byte. ठीक है ना? Double is one more data type. You can write something like this. Let's suppose I will write double k. ठीक है ना? It will take 8 bytes and इसकी precision है I guess 16 bits. 16 digits after decimal. ठीक है ना? It takes 8 bytes. ठीक है ना? और इसका conversion specification you can use f for it, or %g, उसमें कुछ है difference, but that is slight. ठीक है ना? Double takes 8 bytes, बहुत ज्यादा range है इसकी. ठीक है ना? बहुत 8 bytes तो बहुत होता है, that is 64 bits. ठीक है? It takes इसकी conversion specification %f, although you can use %g. Long के there is one more like this. I will come to this. Long. ठीक है ना? This is for integer. It will take in this k I have declared a long type. That means it will take integer values only. लेकिन long is it takes 4 bytes. Although in machines में फर्क नहीं पड़ता है, because in this int also takes 4 and long will also take 4. अब आप बोलेंगे सर फिर क्या रीजन था? वो पुरानी machines पे int लेता था 2 bytes और long लेता था 4. लेकिन in on these machines your int takes 4 as well as long. इसका conversion specification है long का LD. Please remember LD. ठीक है ना? Similarly for short that takes 2 bytes, uska hai I guess HI. I will give you the list, please Google it and check it up yourself. ठीक है ना? LD important यही है, %d, %f, %g, %d for scientific notation, this E for this, what else, %x for hexadecimal, %o for octal, ठीक है ना? %LD, ठीक है? All these are there. You people are with me? Yes, sir. So I was talking about this, just ठीक है ना? So this is, I might close it. Actually मुझे आज आपको programs कुछ दिखाने थे important, ठीक है ना? I hope this is all clear, ठीक है ना? Please practice it and practice it intensively, ठीक है ना? Only then you will become a good programmer, because the more you practice, it will help you. And I will be sharing this. I mean, this is all getting recorded, and I'm sharing the links with you on YouTube, ठीक है ना? I'm uploading these on YouTube, and I will be sharing the links. वो मसला नहीं है. Actually जो आज हमने पढ़ना था, सर बस आज इतना ही, आज बहुत हो गया. आज इतना ही करेंगे. अच्छा आप थक गए? अच्छा चलिए ठीक है, tomorrow I will continue. तो चलो ये 2 recordings है, this recording and the other recording. So I will share it just now, ठीक है? अगर आप किसी को कोई queries है आज के क्लास में कुछ भी पूछना है, please ask me. किसी को कुछ भी question है पिछले क्लास का, आज के क्लास अगर है, I am waiting for you people. अगर कोई भी question है please ask. अगर किसी को कुछ पूछना है, you may go ahead. है किसी को कोई क्वेश्चन? अगर कोई किसी को डाउट है, एनी क्वेरी, कुछ क्लियर नहीं है, यू मे आस्क. हाँ बोलो. You have got any questions or should I end the meeting?
यस सर। सर अगर हमारे पास इन्फिनाइट लूप होगा ना सर, हाँ हाँ जी। सर अगर हम उसको हम स्टॉप कर सकते हैं किसी पॉइंट पे सर। हाँ हाँ, इनफाइनाइट लूप जो हमने किए ना, एक्चुअली यस सर। अभी अभी हम क्या कर रहे थे, इसको स्टॉप काइंड ऑफ फोर्स स्टॉप, मैं सीधे विंडो को ही बंद कर रहा था, ठीक है ना, मैं सीधे Yes, sir. क्रॉस कर। अब आपका जो क्वेश्चन है, आई मीन फ्रॉम ए प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, मुझे समझ में आ रहा है जो आप पूछ रहे हो फ्रॉम ए प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, कि सर अगर कोई इनफाइनाइट लूप है, सी में कुछ ऐसा है कि हम we can break that infinite loop and come out of it. There is, in fact, the name of the statement itself is break statement. This spelling is break, R-E-A-K. This statement, what it does is it will take control outside the loop. लेकिन अगर वो फिर infinite loop भी let's suppose है, that means if it is running, मतलब infinite in the sense, let's suppose आपने लिखा है while of 8, लेट्स सपोज आपने लिखा है while in brackets 8 9 कुछ भी, we know, तो आप अब डिफॉल्ट जाओगे अंदर, अब आप लूप के बाहर तो कभी जाओगे नहीं, सो इट्स काइंड ऑफ एन इनफाइनाइट लूप। अब मुझे बोलोगे सर क्या कोई तरीका नहीं, हाँ, अगर आपने उस बॉडी में लिखा है कहीं ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, इट विल टेक कंट्रोल स्ट्रेट अवे आउटसाइड दैट इनफाइनाइट इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। सो द जॉब ऑफ द ओके सर। टेक कंट्रोल आउटसाइड while। अगर वो इनफाइनाइट भी लेट्स सपोज आपने ऊपर बनाया था, कैसे आपने कंडीशन रखी थी while of 35, which is always true, लेकिन उस केस में भी अगर आपने अंदर ब्रेक लिख दिया, लेट्स सपोज आई गिव ए सिंपल एग्जांपल, आप लिखोगे while in brackets 85, फिर कर्ली ब्रेस ओपन, आपने लिखा printf लेट्स सपोज डेनिस रिची, उसके बाद आपने लिखा है ब्रेक BREAK एंड सेमीकोलन, फिर कर्ली ब्रेस बंद, while की बॉडी खत्म, फिर अपना कर्ली ब्रेस बंद और प्रोग्राम खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, आप बोलोगे सर एक्चुअली द कंडीशन इज while of 85 व्हिच इज ट्रू, लेकिन जैसे ही कंट्रोल अंदर गया इसने प्रिंटफ किया डेनिस रिची, उसके बाद लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट है, दैट विल टेक कंट्रोल आउटसाइड एंड ओनली डेनिस रिची विल गेट आंसर। हाँ, अगर ब्रेक नहीं होती, अगर ब्रेक आपने नहीं, देन इट्स एन इनफाइनाइट लूप, कंट्रोल विल नेवर एवर कम आउटसाइड द, ठीक है। ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट, दैट विल सी लेट, ब्रेक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ब्रेक सिंपली takes control outside the loop. It simply takes control अगर outside. हमने हाँ सर अगर हमने while की इसमें दो स्टेटमेंट थी, printf वाली दो स्टेटमेंट थी, हाँ जो पहली स्टेटमेंट है ना वो इनफाइनाइट, उसका हमें पता है कि उसका इनफाइनाइट ही आएगा आउटपुट, जो फिर दूसरी स्टेटमेंट है ना वो हम कैसे आए, वो कैसे आएगी। I'm not getting, आप क्या कह रहे हो exactly, what is your question? देखो अगर while के साइड, अगर while हाँ सर अगर while की दो स्टेटमेंट्स होंगी ना, printf वाली दो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, ठीक है, body of तो while has two पहली जो statements. हाँ तो पहली जो स्टेटमेंट होगी ना, हमें पता है कि लाइक वो लेस देन और जो भी हम वो हमें अपने तक है कि वो हम कैसे सवाल देंगे उस पे, हाँ तो उसका हमें पता है कि इनफिनाइट ही वैल्यू आएगा, आउटपुट इनफिनाइट, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट होगी ना, वो फिर कहाँ, मतलब उसका वन से आएगा फिर कि नहीं आएगा कुछ भी। जैसे मतलब फॉर के लिए हमने बोला ना कि हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट का, हम दूसरी स्टेटमेंट नहीं देखेंगे उसमें, क्योंकि पहली स्टेटमेंट का आएगा ना सिर्फ उसमें। नहीं, that is, देखो what I said is while हो, for हो, कोई भी loop हो, only the next statement by default is included. अगर आपने curly braces नहीं डाले तो कंपाइलर खाली अगले वाली स्टेटमेंट इनसाइड लेगा, दैट विल बी इनसाइड द बॉडी। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं डाले, अगर आपने दिए, फिर ऑल द स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड जितने आपने कर्ली ब्रेसेस रखे होंगे। डिफॉल्ट केसेस ओनली द नेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो फिर ये खाली अगले उसके बाद वाली स्टेटमेंट को लेगा इनसाइड द लूप, बाकी को एक्सक्लूड कर देगा। दैट इज डिफॉल्ट केस, खुद से जो ये करेगा। लेकिन अगर आपने कर्ली ब्रेसेस में 10 रखे तो ये सारे 10 के 10 ही लेंगे ना वाइल के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? किसी को और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस यू हैव, कि मैं कर दूं एंड मीटिंग? सर कर दीजिए, एंड नहीं है कोई। चलिए, तो कल हम इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे। मैंने आपकी कल पीडीएफ फाइल भी बनाई है, सो होपफुली टुमारो वी विल सी सम गुड प्रोग्राम्स फ्रॉम डेनिस रिचीज बुक, ठीक है ना। मैं अभी ये लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको यूट्यूब इसकी, ठीक है। चलिए, ओके। ओके।